हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड पर, आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का कोई सेक्शन पढ़ेंगे फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, आज हम यहाँ देखने वाले हैं। आज हम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के पास आ गए हैं। तो साथियों, यहाँ कुछ सेक्शंस मिलेंगे ज़रूर जो हमारी यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं साथियों, रिफाइनरी डिवीज़न है, ये मार्केट डिवीज़न है, जैसा कि देख पा रहे हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, गैस प्रोजेक्ट्स हैं। हम कोई अच्छा सा टॉपिक उठाएंगे और आज सीखेंगे। देखिएगा, यहाँ मोर का ऑप्शन पे क्लिक किया तो आया प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल, पॉलिसीज एक्ट एंड नोटिफिकेशन। ये हमारे काम का नहीं है। बाकी जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल है उसके पास हम एक बार चलते हैं और वहाँ देख रहे हैं अबाउट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल। तो हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल के बारे में आज कुछ सीखते हैं। ये आपके सामने है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल। तो जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल, ऐसी सेल जो प्रोजेक्ट डेवलप करेगी। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा है, कहाँ पर? ऑयल और गैस सेक्टर में। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी मार्केट है। ये बोल रहे हैं वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है एनर्जी के लिए। तो आप देख पा रहे हैं स्नैपशॉट ऑफ इंडियाज ऑयल एंड गैस सेक्टर। टारगेट टू इंक्रीज शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन एनर्जी मिक्स विद 6.2% टू 15% बाई 2030। इंडिया के ऑयल और गैस सेक्टर के स्नैपशॉट में हम देख पा रहे हैं कि टारगेट बताया गया है यहाँ पर कि हम नेचुरल गैस का एनर्जी में शेयर करेंगे 6.2% से 15% बाई 2030। 2030 तक 15% नेचुरल गैस का मिक्स हो जाएगा एनर्जी में, जैसा कि यहाँ पर टारगेट दिखाया गया है। तो भाई ये ऑयल एंड गैस सेक्टर का स्नैपशॉट है। फिर उसके बाद ये दिखा रहा है अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इन इंडियन ऑयल एंड गैस सेक्टर। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर इज अमंग 8 कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ऑयल और गैस सेक्टर हमारे इंडिया में जितनी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनमें से एक है। ऑयल एंड गैस सेक्टर अकाउंट्स फॉर अराउंड 36% ऑफ आवर एनर्जी मिक्स। 36% हमारी एनर्जी मिक्स का अकाउंट करता है ऑयल एंड गैस सेक्टर। ओके, थर्ड लार्जेस्ट टोटल प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन इन द वर्ल्ड। तीसरा सबसे बड़ा प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन है वर्ल्ड में। थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में तीसरा लार्जेस्ट कंज्यूमर क्रूड ऑयल का, स्पेशली ध्यान रखिएगा यहाँ पर, क्रूड ऑयल का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर। सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी इन एशिया एंड फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। गवर्नमेंट का डेटा है साथियों, ये गवर्नमेंट की साइट है। तो भाई आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, ये कुछ डेटाज हैं जो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विकसित करने में मदद करेंगे। जैसे सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनर है एशिया में, चौथा लार्जेस्ट है इसमें रिफाइनर के वे में बात कर रहा है, फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। फोर्थ लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। एलएनजी इंपोर्टर भी फोर्थ लार्जेस्ट रहेगा। ऑयल रिजर्व ऑफ 603.4 MMT and natural gas reserve. This energy demand growth projected at a CAGR of 3.2% during 18 to 40. LPG coverage increased from 55% in 2014 to 97% in 2020. CGD rollout potential to cover 53% of country's area and 70% of population. तो ये सब कुछ फैक्ट्स थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पर लिखे गए हैं। अब हम वास्तव में बात करते हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल के बारे में। क्या है ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल? द यूनियन कैबिनेट ऑन 3 जून 2020 अंडर द लीडरशिप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल for setting up of a project development cells in Ministry's Department of Government of India for attracting investments in India. This mechanism will reinforce India's vision of becoming a US डॉलर, बता रहा है ये $5 इकोनॉमी बाय 2040।
4/2/25. Project Development Cell, Ministry of Petroleum and Natural Gas aims to enhance the investment friendly ecosystem that strongly supports the domestic investor as well as FDI and will boost the economy manifold. To provide investors a seamless access to the Indian market, project development cell members include officials from public sector undertakings and regulatory authorities and actively engage with state nodal departments and relevant stakeholders to facilitate investors with multiple carries on the policy and incentives and investment opportunities and provide regulatory support on approvals. Project Development Cell at the Ministry of Petroleum and Natural Gas aims to, चलिए साथियों ये देखते हैं, पहले आप ये समझ लीजिएगा कि वास्तव में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल का उद्देश्य क्या है। तो भाई ये यहाँ लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की साइट पर कि भाई यूनियन कैबिनेट ने 3 जून 2020 को, कहने का तात्पर्य पिछली साल 2020 था वो, तो उसके 3 जून को यूनियन कैबिनेट ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में एक अप्रूवल दिया। उसमें एक सेटअप बताया, उन्होंने एक सेटअप बनाया प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स का। उन्होंने कहा कि भाई हर मिनिस्ट्री में, हर डिपार्टमेंट या फिर हम डिपार्टमेंट्स में कह सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में कुछ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स होंगी। ये इसलिए डेवलप की जाएंगी, इसलिए इस्टेब्लिश की जाएंगी ताकि ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें इंडिया में। स्पेशली इंडिया में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स को इस्टेब्लिश करने का जो उद्देश्य यूनियन कैबिनेट ने 3 जून 2020 को उद्देश्य रखा, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि ताकि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके, पीडीसीज का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। अब पीडीसी का एम क्या है? अब ये बोल रहा है एम टू एनहांस द इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इकोसिस्टम दैट स्ट्रांगली सपोर्ट द डोमेस्टिक इन्वेस्टर एज वेल एज एफडीआई। तो भाई इन्वेस्टमेंट तो पहले भी होता था, लेकिन पीडीसी क्या करेगी, क्या स्पेशल करेगी? तो ये एक फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाएगी, तो जो बिल्कुल स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा डोमेस्टिक इन्वेस्टर को कि भाई हाँ कुछ इसमें लैग पॉइंट नहीं है, या इन्वेस्टर्स के मन में कुछ लैग पॉइंट है, उनको रिमेडिफाई करने के लिए, उनका रिमेडिफिकेशन करने के लिए ये पीडीसी हेल्प करेगी। यहाँ तक कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर के साथ साथ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगी। ये फ्रेंडली इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगी एंड विल बूस्ट द इकोनॉमी मैनीफोल्ड, और मैनीफोल्ड इकोनॉमी को विल बूस्ट द इकोनॉमी मैनीफोल्ड, इकोनॉमी को बूस्ट करेगी, कई तय में ये इकोनॉमी को बूस्ट करेगी। टू प्रोवाइड इन्वेस्टर्स ए सीमलेस एक्सेस टू द इंडियन मार्केट, project development cell members include officials from public sector undertaking and regulatory authorities. इन्वेस्टर्स को एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए इंडियन मार्केट में प्रोजेक्ट सेल डेवलपमेंट के मेंबर रहेंगे। उसमें कौन कौन रहेंगे? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के ऑफिशियल्स रहेंगे, रेगुलर जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके मेंबर रहेंगे, जो एक्टिवली एंगेज हैं स्टेट नोडल डिपार्टमेंट के साथ, एंड रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स टू फैसिलिटेट इन्वेस्टर्स, और जो इन्वेस्टर जिस डिपार्टमेंट में, जिस फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है उनके लिए रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स उनको फैसिलिटेट करेंगे विद मल्टीपल कैरीज ऑन द पॉलिसी। जैसे कि कोई पॉलिसी में उनको प्रॉब्लम आ रही है, इंसेंटिव्स को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी उनको समझने में दिक्कत आ रही है, तो उन सभी को फैसिलिटेट करेंगे स्टेक होल्डर्स एंड प्रोवाइड रेगुलेटरी सपोर्ट ऑन अप्रूवल्स, और ये रेगुलेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे अप्रूवल्स पर। ओके, अब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल का जो एम है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका एम है क्रिएट प्रोजेक्ट्स इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर विद अप्रूवल्स। एम है कि भाई ऑयल और गैस सेक्टर में प्रोजेक्ट बनाए जाएं अप्रूवल के साथ। लैंड अवेलेबल फॉर अलोकेशन एंड विद द कंप्लीट डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स फॉर अडोप्शन इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टर्स। लैंड अवेलेबल करवाना अलोकेशन के लिए एंड विद द कंप्लीट डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ताकि अडोप्ट किया जा सके, इन्वेस्टर के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा सके। फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट्स इन ए टाइमली एंड टारगेटेड मैनर। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट करवाना टाइमली और टारगेटेड मैनर में।
प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट ऑन द इश्यूज फेस्ड बाय इन्वेस्टर्स, जो भी इश्यूज आते हैं इन्वेस्टर्स के, जैसे कि पहले भी बताया, इन्वेस्टर्स के सामने जो भी इश्यूज आएंगे उनको क्या करेंगे, उनको सपोर्ट करवाएंगे ताकि उनको उन इश्यूज को क्लैरिफाई किया जा सके। तो फाइनलाइज देयर इन्वेस्टमेंट प्लान्स, ताकि इनका इन्वेस्टमेंट प्लान फाइनलाइज किया जा सके, फाइनलाइज हो सके। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल will also be responsible for putting forward short-listed issues before the empowered group of secretaries। जो empowered group of secretaries हैं उनके सामने रखेगी जो भी शॉर्ट लिस्टेड इश्यूज हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल, उसको उसको भी उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास रहेगी ताकि वो आगे पहुंचाए और आगे इसका खत्म हो सके, इन इश्यूज को ख़त्म किया जा सके। इन्वेस्टिबल अपॉर्चुनिटीज़ पॉलिसीज इन्वेस्ट इंसेंटिव्स क्या हैं। Energy is a key driver of economic growth, and the government's focus has been to bring about transformational changes in the energy landscape of India to fulfill the twin objectives of energy justice and climate justice। तो भाई एनर्जी एक की ड्राइवर है इकोनॉमिक ग्रोथ की, और गवर्नमेंट का फोकस भी यही रहा है कि भाई ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हो। एनर्जी जो इंडिया के एनर्जी लैंडस्केप है उसमें ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हो, ये गवर्नमेंट का फोकस रहा है। गवर्नमेंट फोकस कर रही है, या यूं कहें टू फुलफिल द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनर्जी जस्टिस एंड क्लाइमेट जस्टिस, ताकि भाई एनर्जी जस्टिस हो और क्लाइमेट जस्टिस मिले। इन दो ऑब्जेक्टिव जो जिसे हम तो क्या, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बोल रही है, ट्विन ऑब्जेक्टिव्स एनर्जी जस्टिस एंड क्लाइमेट जस्टिस, इनको फुलफिल किया जा सके। द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री हैज़ endeavored टू reform, perform and transform the sector। The government has taken several reforms and accomplished major tasks with far-reaching impacts in the sectors of exploration and production, refinery, marketing, natural gas and international cooperation। कई रिफॉर्म किए हैं गवर्नमेंट ने, भाई यही बोल रहा है, और इसमें कुछ नहीं खास। एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन के बारे में बताया है, रिफाइनरी के बारे में बताया, मार्केटिंग, नेचुरल गैस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बारे में गवर्नमेंट ने जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन किया है उसके बारे में बताया है कि भाई हम इतने कोऑपरेटिव रहे हैं इंटरनेशनल स्टेज पर भी। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कैसे किया ये बता रहा है, ये बोल रहा है ना, रिफाइनरी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैसे हुआ, गवर्नमेंट का क्या योगदान है, वो सब यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन की बात करते हैं पहले। In a major drive to give a boost to upstream hydrocarbon sector, the government has unveiled a series of policy initiatives। The reforms in hydrocarbon sector are based on the guiding principles of enhancing domestic oil and gas production, increasing investment, generating sizable employment, enhancing transparency and reducing regulatory burden। जो regulatory burden है उसको कम किया जाए, ये इसका प्रोडक्शन पीडीसी का मेन रोल रहेगा। एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कुछ इस तरीके से किया जाएगा हाइड्रोकार्बन का यूज़ करके। इन ए मेजर पॉलिसी ड्राइव टू गिव बूस्ट टू हाइड्रोकार्बन सेक्टर, ताकि भाई हाइड्रोकार्बन सेक्टर को बूस्ट किया जा सके। द गवर्नमेंट हैज़ अनवील्ड ए सीरीज ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स इन द रिसेंट ईयर्स। सम ऑफ द नोटेबल पॉलिसी रिफॉर्म, गवर्नमेंट कई पॉलिसी रिफॉर्म लेकर आई है, कुछ पॉलिसी रिफॉर्म यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे हेल्प नाम से पॉलिसी रिफॉर्म आया, ये है भाई हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। भाई हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लोर करो और लाइसेंस प्रोवाइड करो, ये है हेल्प नाम की पॉलिसी। गवर्नमेंट नोटिफाइड हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड licensing policy on 13th March 2016 and formally put in operation this ये डेट दी है, ये आप ध्यान रखें। ये ऑपरेशन को जब स्टार्ट किया विद नोटिफिकेशन ऑफ ओपन एक्रियज लाइसेंसिंग पॉलिसी एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ नेशनल डेटा रिपोजिटरी। इसको इस टर्म को ध्यान रखना है, नेशनल डेटा रिपोजिटरी। हेल्प इज ए पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट रिजाइम टू रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है, ये पैराडाइम शिफ्ट है प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट से रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट रिजाइम।
which completely overhauls the regulatory regime for the future exploration and production activities by reducing the regulatory burden based on the principle of ease of doing business. इस बेस पर ये रिड्यूस करेगा रेगुलेटरी बर्डन को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बेस पर. इट प्रोवाइड्स फॉर सिंगल लाइसेंस फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कन्वेंशनल एज वेल एज नॉन कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज. ये सिंगल लाइसेंस प्रोवाइड करेगा दोनों के लिए, दोनों को एक्सप्लोर करने के लिए, चाहे वो कन्वेंशनल हो चाहे नॉन कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हो. प्राइसिंग एंड मार्केटिंग फ्रीडम, ये प्राइसिंग एंड मार्केटिंग फ्रीडम पर ध्यान देगा. रिड्यूस्ड रेट ऑफ रॉयल्टी फॉर ऑफशोर ब्लॉक्स, जो ऑफशोर ब्लॉक्स हैं उनको जो रिड्यूस्ड रेट है रॉयल्टी की उन पर ध्यान देगा. ओपन एक्रियज लाइसेंसिंग पॉलिसी, इसका मतलब है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कंपनीज कैन कार्व आउट एक्सप्लोरेशन एक्रियजेस ऑफ देयर चॉइस, उनकी चॉइस का एक्सप्लोरेशन एक्रियज कर सकते हैं. एंड सबमिट एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट राउंड द ईयर, और ये इसका क्या काम रहेगा हेल्प का, ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट राउंड द ईयर सबमिट करेगा. अब आता है नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम NSP, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की जो ये सेल है PDC, इसके द्वारा चलाया गया. किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए. गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम इन October 2016 to appraise the unappraised areas in all sedimentary basins of India where no scanty data was available. भाई गवर्नमेंट ने 2016 में ये स्कीम चलाई थी, प्रोग्राम चलाई थी, नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम, ताकि अप्रेज किया जा सके उन जो अनअप्रेज्ड एरियाज़ हैं सभी सेडिमेंट्री बेसिन्स में. इंडिया के जितने भी सेडिमेंट्री बेसिस हैं उसमें अनअप्रेज्ड एरियाज़ हैं, उनको अप्रेज करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया. अंडर द प्रोग्राम गवर्नमेंट अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर कंडक्टिंग 2D सिस्मिक सर्वे फॉर डेटा एक्विजिशन के लिए गवर्नमेंट ने 2D सिस्मिक सर्वे किया, प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन किया. ऑफ कितने का किया? 48,243 लाइन किलोमीटर्स का ये प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन किया था भाई. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप एन E&P डेटा बैंक, नेशनल डेटा रिपोजिटरी विद स्टार्ट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रिजर्वेशन, अपकीप एंड डिसेमिनेशन ऑफ डेटा to enable its systematic use for future exploration and development in July 2017. Having an NDR for India has helped in enhancing prospects of petroleum exploration and facilitating the bidding rounds by improving the availability of quality data. With this action, India has joined the league of countries that have an NDR and can compete effectively in the hydrocarbon exploration and production sector. Discover small field reassessment of hydrocarbon resources, policy framework for streamlining the working of production sharing contract, policy framework for exploration and exploitation of unconventional hydrocarbon under existing production sharing contract, coal bed methane contracts, and nomination fields, policy frameworks to promote and incentivize enhanced recovery methods for oil and gas, policy reforms in exploration and licensing policy for enhancing domestic exploration and production of oil and gas. तो ये इन्वेस्टिबल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर इन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पेट्रोलियम की साइट है वहाँ पर दे रखे हैं. यहाँ देख सकते हैं OALP अंडर हेल्प अभी जो आपने स्कीम पढ़ी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग मैकेनिज्म हैज़ बीन लॉन्च्ड. ठीक है. DSF इन्होंने लॉन्च किया. अनमोनेटाइज डिस्कवरीज थे जितने भी, उनको मोनेटाइजेशन के लिए DSF शुरू किया. एनहांस्ड ऑयल एंड गैस रिकवरी है वो 2018 में बढ़ाने के लिए ऑयल एंड गैस रिकवरी को. तो दोस्तों ये कल के सेक्शन में कंप्लीट करते हैं ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ इससे सीखने को मिला होगा. तो आज का दिन शुभ रहे. थैंक यू.